हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत होंगे। आज का हमारा कॉइन जो है वो बड़ा मज़े का है जी। वो इस तरह कि इसमें जो काफ़ी कुछ चेंजेस और काफ़ी कुछ स्पेशल जो है वो देखने को मिलेगा। इसकी जो डेट है 2011 है। ये देखें, ये सिल्वर में आपको चमकती दमकती नज़र आ रही होगी। और जो कलर है कॉइन का वो है जी, 2 कलर्स हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। दोनों जो हैं वो दिए गए हैं। काफ़ी कम कॉइन्स में जो है वो ऐसे कलर्स होते हैं, बट इसमें हमें दोनों कलर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। तो जिसको हम गोल्ड ब्राउन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, जो कंट्री है वो है जी फिलीपींस। और जो डेट है वो 2011 है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और जो वैल्यू है वो है जी 10 पैसोस, 10 पीज़ो, 10 पैसोस, 10 पैसो। इस तरह की जो इसकी प्रोनाउंस जो है वो बनती है, ये बन सकती है। करेंसी जो है वो पीज़ो है या पीसो है। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं या जिस चीज़ की भी एब्रीविएशन जो प्रोनाउंस है वो डिफरेंट होती है। हर कंट्री का बोलने का स्टाइल अलग होता है, तो लैंग्वेजेस हैं जो अलग होती हैं, तो इसलिए इनको जो प्रोनाउंस करने का जो स्टाइल है वो भी सबका डिफरेंट ही होता है। तो इसमें जो मज़े की बातें हैं वो हैं जी कि एक तो कलर हो गया, उसके बाद ये 2 पोर्ट्रेट्स जो हैं वो जी हमें बस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ऐसा कम ही जो है वो होता है कि एक ही कॉइन के अंदर 2 बस्ट या 2 पोर्ट्रेट्स हमें देखने को मिल जाएं, ये भी एक डिफरेंट हो गया। और जी लैंग्वेजेस जो हैं वो फिलिपिनो लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है, और साथ न्यूमेरिकल जो हमें मिल रही है देखने को वो है। तो चलते हैं जी, थोड़ी सी डिज़ाइन की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले जो गोल्डन और जो सिल्वर टच था वो ही बड़ा ज़बरदस्त और मज़े का यहाँ पे हमें देखने को मिला, और सब कॉइन से जो डिफरेंट है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। उसके बाद फिलिपिनो में लिखा है रिपब्लिका फिलिपिनास, जिसका जो मतलब है जी वो बनता है रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस। जो इसका इंग्लिश में बनता है, फिलिपीनास को जो है वो इंग्लिश में फिलीपींस जो है वो प्रोनाउंस किया जाएगा। तो ये तो हो गई जिसकी ट्रांसलेशन। और ये नीचे 2011 न्यूमेरिकल जो डेट जो बताया कि ये 2011 का जो कॉइन है। थोड़ा इसको जूम करते चलें। यहाँ पे हमें ये जो पोर्ट्रेट्स हैं जिनकी, उनके जो हैं वो नेम्स, जो नाम हैं वो भी साथ इंग्रेव किए गए हैं, अपोलोनारियो मिबिनी एंड्रस बेनिफेशियो। तो ये जो है वो साथ इंग्रेव किए गए हैं, और साथ 10 पीज़ो जो करेंसी की जो वैल्यू है। तो ये जनाब बड़ा मज़े का जो टच लगा है, थोड़ा और जूम किया है, ये देखें यहाँ पे ये जो छोटे टेक्स्ट हैं बट फिर भी पढ़े जा रहे हैं इजीली। थोड़ी सी अब इन पे बात करते हैं जी। यहाँ पे हमें जो एपोलिनारियो मेबनी जो हैं, ये उनकी पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं। ये वाली हेयर कट देखें, आईज, नोज़, ईयर्स, लिप्स, ये चिन, ये टाई जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सा जो यहाँ पे लुक दे रहा है। साथ ये कोट जो है वो देखें, एक एक चीज़, हालांकि जो 2 इनग्रेव किए गए हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट्स पर, ये जो अपोलिनारियो मैबिनी का जो है, वाई मरानन भी इनको कहा जाता है। और ये फिलीपींस रेवोल्यूशनरी लीडर हैं जी, एक बहुत बड़े एजुकेटर, तलीमी याफ्ता हैं, लॉयर हैं, स्टेटमैन हैं। और मज़े की बात है जी, फर्स्ट लीगल जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र भी थे। उसके बाद जनाब ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फिलीपींस थे। ये वाली जो पोर्ट्रेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी जो है वो माने जाने और बहुत एक बड़े इंसान थे जी फिलीपींस के, जो तलागा में जो है वितानियोन फिलीपींस में ये जो है वो पैदा हुए थे, और मानीला में जो है वो जी ये डाइड, जो उनकी वफ़ात हुई थी। तो ये थी जी थोड़ी सी डिटेल जो पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे जी फिलीपींस के, उनकी। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी क्लियर इनका जो पोर्ट्रेट है वो हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद जी एंड्रस जो है, इनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। एंड्रिस बोनीफिशायो बेनीफिशायो वाई डी कैस्ट्रो, ये जो है ये वाली
पोर्ट्रेट है। हेयर कट आप चेक करें, ज़बरदस्त, अभी भी इनग्रेविंग जो है बड़ी ज़बरदस्त क्लियर नज़र आ रही है। ईयर और आईज़, नोज़, लिप्स, ये चिन कट और ये टाई का जो स्टाइल है देखेंगे, वो भी यहाँ पे कोई हमें मार्क नज़र आ रहा है। ये मिंट मार्क होगा या डिज़ाइनर का कोई मार्क हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, एंट्रीज जो हैं वो जी वो ये भी बहुत बड़े फिलिपिनो रेवोल्यूशनरी लीडर हैं, तो इनको जो है फादर ऑफ फिलीपींस भी जो है वो कहा जाता है। और ये फिलीपींस के जो है वो नेशनल हीरोज़ में से एक जो है वो माने जाते हैं, जो कि टोंडो फिलीपींस में जो है वो पैदा हुए और मार्गोंडोन फिलीपींस में जो है वो डाइड। तो ये दो काफ़ी बड़ी जो हस्ती हैं जी फिलीपींस की, उनको यहाँ पे इनग्रेव किया गया है। अच्छा, और मज़े की बात है जी, जो फिलीपींस के जो क्वाइन थे उनमें कुछ आम जो हस्तियाँ जो हैं लाइक आर्टिस्ट वगैरह जो हैं, उनको भी यहाँ पे इन्होंने बड़ा प्रमोट किया है या इनग्रेव किया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ लीडर्स को ही नहीं प्रमोट करना चाहिए, तो आर्टिस्ट वगैरह या जिन जिन ने जो अच्छे काम किए हैं अपने कंट्री के लिए, उनको भी जो है वो प्रमोट किया जाता है। तो ये हो गई जी हमारी जो बड़ी मज़े की और इन्फॉर्मेटिव जो फ्रंट साइड है। तो अब चलते हैं जी दूसरी साइड की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। ये ले जी, ये है जी हमारी दूसरी साइड। काफ़ी कम कॉइन्स में जो है हमें एक से ज़्यादा भी डेट देखने को मिलती है, ये भी एक डिफरेंट बात है इस कॉइन की। तो इसमें जो है हमें ये डेट देखने को मिल रही है, आई थिंक ये किसी बैंक वगैरह की कोई डेट है। आगे चलते हैं जी इस साइड के डिज़ाइन की तरफ। सिंपल सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सर्कल है जो जनाब हमें यहाँ पे फिर से सिल्वर और गोल्ड और ब्राउन कलर का जो टच है वो देखने को मिल रहा है। लैंग्वेज फिर जो है वो फिलिपीनी ही, यहाँ पे फिलिपिनो जो है वो यूज़ की गई है। बांको सेंट्रलिंग फिलिपिनाज, इसकी जो ट्रांसलेशन है जी इंग्लिश, वो बनती है सेंट्रल बैंक ऑफ द फिलीपींस, और नीचे जो है वो 1993 जो है वो लिखा गया है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो लोगो है, यहाँ पे गरारी टाइप सी मोटर टाइप जो गरारियाँ होती हैं वो हमें ये देखें, गियर जिसको अभी हम कहते हैं कह सकते हैं, वो देखने को मिल रहा है। उसके अंदर ये 2 स्टार हैं 3, और अंदर एक फ्लोरल सा टच है। ये सुपरमैन के लोगों की तरह भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखें अगर ऐसे इसको देखा जाए, ये सुपरमैन के लोगों से भी मिलता जुलता है, इंस्पायर है। ये देखें ऊपर हमें स्टार है, ये सन है, ये हमें देखने को मिल रहा है। कुछ माउंटेन्स टाइप हैं, पहाड़ हैं, तो वो हमें कुछ देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक ज़बरदस्त लुक है। अच्छा जी, इसकी जो बात है लोगों की, ये है जी सील ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द फिलीपींस। जो सेंट्रल बैंक है उसकी सील इसको कहा जाता है, उसका ये लोगो है। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ का जो लोगो होता था, जैसे कोट ऑफ आर्म्स है, जैसे कोट ऑफ आर्म्स ऑफ द फिलीपींस, या इस तरह किसी भी कंट्री के कोट ऑफ आर्म्स जो लोगो जो पहले कुछ स्टैम्प वगैरह या जो यूज़ की जाती थी पुराने दौरों में, तो ये कुछ इस किस्म का उस टाइप का जो ये बैंक का लोगो है, इसको सील ऑफ द सेंट्रल बैंक कहा जाता है। तो ये स्टाइल देखें बड़ा ज़बरदस्त, ऐसे लगता है कॉइन के अंदर कॉइन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ये देखें, ये कॉइन है, उसके अंदर कॉइन है। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त और खूबसूरत लुक देता है, और स्पेशली जो 2 कलर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त डिफरेंट जो है लुक दे रहे हैं। ये हो गई जी हमारी फ्रंट और बैक साइड हमेशा की तरह से। और अब हम चेक करेंगे कि ये रीडिड है या नहीं है। इतना कुछ इस कॉइन में हमें देखने को मिला, तो अब देखें कि ये रीडिड होता है कि नहीं। ये देखें जी, ये कुछ यूँ है इसका डिज़ाइन कि ये रीडिड है और नहीं, रीडिड है और नहीं। ये देखें यहाँ पे रीडिड नहीं है, यहाँ रीडिड है। ये देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखें ये यहाँ रीडिड नहीं है, फिर से रीडिड, फिर नहीं रीडिड, फिर रीडिड। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो डिज़ाइन है। ये देखें बड़ा, ये देखें बड़ा एंटीक डिफरेंट जो है वो ये लुक देता है। ये देखें रीडिड और प्लेन,
फिर रीडेड, फिर प्लेन। तो बड़ा एक जो है वो लग्जरी लुक टाइप का जो ये कॉइन जो है मुझे लगा। तो आपको कैसा लगा? आप भी जो है वो लाजमी कमेंट में बताएं कि ये कॉइन कैसा था। इतना पुराना नहीं था पर फिर भी जो है इसका डिज़ाइन अच्छा था, और स्पेशली फॉर कॉइन लवर्स आपके लिए ये वीडियो जो है वो डिज़ाइन पर बात करनी होती है। तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए, हमारी कोशिश होती है कि नए पुराने जितने भी डिज़ाइंस हैं उन पर वीडियो बनाई जाए, उनकी जो डिज़ाइन है उन पर बात की जाए। तो ज़ाहिर बात है जो कॉइन का शौक़ रखते हैं तो वो ये भी देखना चाहते होंगे लाजमी कि यार इसके ऊपर क्या डिज़ाइन है, किससे रिलेटेड है, या क्या वो हमें जो है वो एक इशारा दे रहा है, या क्या उसके ऊपर जो हिस्ट्री है वो क्या क्या इनग्रेव हुआ है। तो बड़ी बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं कॉइन्स इनग्रेविंग के ऊपर। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा अगर आपके पास भी ऐसा कॉइन है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, ताकि इस तरह के जो और कॉइन्स आपके लिए लाते रहें और वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।